हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर रोशनी टीचर फ्रॉम अपने चैनल से दैट इज़ इनलाइटनिंग योर सेल्फ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स, ऑल बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है स्टूडेंट्स? रिमेंबर द नेम। कौन सा है? दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। तो जो मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन के जो मेन स्टेप्स थे वो कौन से थे? इंजेशन। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? इंजेशन। सेकंड स्टेप क्या है? फूड को ब्रेक कर देना, दैट इज डाइजेशन। थर्ड, ब्रेक फूड कहाँ आ जाएगा? ब्रोकन फूड स्टूडेंट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब जो ब्लड के अंदर आ गया वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट? फूड ब्लड में आने के बाद उसका यूज़ होगा, ठीक है, यूटिलाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। और फिफ्थ है जो वेस्ट फूड होगा दैट इज़ इजेक्टेड आउट फ्रॉम द एनस, सो दैट इज़ कॉल्ड इजेक्शन। सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है स्टूडेंट्स? ह्यूमन बॉडी का रेडिश ब्राउन कलर है, वो कौन सा नाम है? लीवर। स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या रिलीज करती है स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन द फूड। अच्छा, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक आउट ग्रोथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, उस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसकी इनर वॉल में क्या है? ये फिंगर की तरीके से प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। अमीबा डाइजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा के फूड का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में देखो स्टूडेंट्स क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट ट्रू फॉल्स? फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक। नो, ये क्या है? फॉल्स है। क्या है स्टूडेंट? ये फॉल्स। क्यों? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? स्टार्ट्स इन द माउथ। सेकंड है बी ऑप्शन, टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ये क्या है स्टूडेंट? ट्रू। गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्स बाइल। यस, गॉल ब्लैडर के अंदर ही टेम्परेरी क्या स्टोर होता है? बाइल। बाइल क्या एक प्रकार का जूस है विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर, बट स्टोर कहाँ होता है हमेशा? ये बाइल गॉल ब्लैडर में। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास into their mouth and chew it for some time. सो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ट्रू। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या है स्टूडेंट्स? ट्रू है। नेक्स्ट इज टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे करेक्ट आंसर को हम देखते हैं क्या होगा फर्स्ट में। सो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कम्प्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट्स? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये दो MCQs थे। नाउ वी विल सी मैच द फॉलोइंग्स। तो मैच द फॉलोइंग्स में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको ऊपर इनकरेक्ट आंसर है और नीचे करेक्ट आंसर है। सो फूड कंपोनेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट फूड जो कंपोनेंट क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो फर्स्ट का आंसर तो यही रहेगा। सेकंड देखो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज ए शुगर, टू ये आएगा। फर्स्ट इज दिस वन। प्रोटीन्स क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स आर एमिनो एसिड, थर्ड। और फोर्थ क्या आएगा? फैट्स क्या है स्टूडेंट्स? किस में ब्रोकन डाउन होते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फैट्स। सो ये क्लियरली आंसर हो गया। फैट्स कंपोनेंट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। फूड कंपोनेंट्स क्या हो गया? जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट एक शुगर हो गई। प्रोटीन क्या है? ब्रेक हो गए, किस में आएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा प्रोटीन की? एमिनो एसिड। ऐसी फैट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज विलाई। और नेक्स्ट है इसमें विलाई का
लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो विलाई की डेफिनेशन मैंने तब भी आपको बताई थी। सो क्या है, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कहाँ होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? इनर वॉल में। कौन सी इनर वॉल स्टूडेंट? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। अच्छा, अगर आप पूछे विलाई कहाँ होती है लोकेशन, तो लोकेशन क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट इज फंक्शन। तो फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? तो इसके आगे यहाँ पे लिख लेना लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन के बाद ये वाला पॉइंट लिख देना। और फंक्शन का आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखो, व्हाट इज द आंसर ऑफ फंक्शन? यहाँ पे ओके, द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। सो मेन विलाई का फंक्शन क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या मेन फंक्शन है स्टूडेंट्स? इंक्रीज सरफेस एरिया। और किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ताकि डाइजेस्टेड फूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो उसके लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। इसलिए विलाई, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज बाइल, सॉरी, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? तो बाइल प्रोड्यूस कहाँ होता है स्टूडेंट्स? बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर के अंदर। अब पूछ ले वेयर इज बाइल स्टोर्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा? गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर में स्टोर होता है। प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। नाउ विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज, एक मिनट इसको कट, हाँ, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? सो कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड बाइल किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये कहाँ हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में। नेक्स्ट इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, और इसका रीज़न भी बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सेलुलोस ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। और कहाँ डाइजेस्ट करते हैं स्टूडेंट? ये लार्ज एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सीकम। एम, ये लास्ट क्या है स्टूडेंट? एम, CAECUM। कहीं कहीं पे इसको प्रोनाउंसिएशन में सीकम बोल देते हैं, कहीं कहीं पे इसको केकम भी बोलते हैं। सो CAE सीकम या केकम, बट इसका ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से केकम होना चाहिए बेटा, ठीक है। सो विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो यहाँ पे देखो, अब नेक्स्ट है इसमें द सेलुलोस ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। अब ये जो सेलुलोस होता है, ये बैक्टीरिया इसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये बैक्टीरिया आर नॉट, कहाँ प्रेजेंट नहीं है? ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई सेलुलोस इज़ नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स बट इट इज़ डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स? जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्यों मिलती है स्टूडेंट्स ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी? बिकॉज इट ईजिली ब्रेक डाउन इन द सेल। वो क्या है? सेल के अंदर ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ईजिली ब्रेक डाउन हो गए एंड इंस्टेंट एनर्जी टू एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ब्लड के अंदर, और ब्लड से सेल्स के अंदर फटाफट पहुँच जाएगा, और वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज़ करेगा? एनर्जी। तो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिल जाएगी। सो ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन। ग्लूकोज का डाइजेशन जरूरत नहीं होता है। ग्लूकोज तो क्या है? ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टेड फॉर्म है। सो इट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। सो डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा, और वहाँ से सेल्स के पास जाएगा, और सेल से एनर्जी रिलीज़ कर देगा। सेल्स के अंदर जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो विच पार्ट, ये पार्ट देखो सारे, 1 minute, हाँ। सो नाउ यू सी हियर स्टूडेंट्स,
कौन से पार्ट में, देखो डाइजेस्टिव कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डाइजेस्टिव कैनाल का कौन से पार्ट के अंदर डाइजेशन होता है? देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। च्यूइंग हम कहाँ करते हैं? माउथ के अंदर। बैक्टीरिया कहाँ पे किल होते हैं? स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और फॉर्मेशन ऑफ फीकस वो कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट इज राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो सिमिलरिटी क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो जो जो डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं स्टूडेंट्स अमीबा के अंदर, वो कहाँ सिक्रेटेड होते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर। और ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ सिक्रेट होते हैं? स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये तो बताया डाइजेस्टिव जूस कहाँ सिक्रेट होते हैं। देन ये जो डाइजेस्टिव जूस है ना, वो क्या करते हैं? कन्वर्ट क्या करते हैं बेटा? दोनों के अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं कि वो सिंपलर भी बने सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स फूड किस में आ जाए? सिंपलर आ जाए, और वो इजीली सॉल्युबल हो जाए, और देन एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, और इजीली एब्जॉर्बेबल, और वो इजीली बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है डिफरेंस। आप पूछ रखा है इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि अमीबा जो फूड को कैप्चर करता है वो अपने फॉल्स फिट से करता है। फॉल्स फिट का नाम क्या है? सूडोपोडिया। और फिर उसको इनगल्फ कर लेता है। और ह्यूमन बींग्स फूड अपना कैसे लेता है? बाय द माउथ। तो ह्यूमन बींग्स में माउथ है, अमीबा में ऐसा माउथ वाला पार्ट कोई होता ही नहीं है। सो सूडोपोडिया ही फूड को इनगल्फ करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स में फूड इज टेकन बाय द माउथ। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। 11th में आप यहाँ पे देखो, एक मिनट, इसके नीचे आंसर्स भी दे रखे हैं आपको। यहाँ पे देखो, हाँ, सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं स्टूडेंट्स? स्लाइवा। यहाँ पे आ गया आंसर ए। स्टमक क्या है स्टूडेंट्स? रिलीज एसिड रिलीज करते हैं। लीवर क्या है स्टूडेंट्स? बाइल जूस सिक्रेट करते हैं। रेक्टम क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखो रेक्टम में ये स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड फिकस, दिस इज रेक्टम डी। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, ये डाइजेशन इज कंप्लीटेड। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा स्टूडेंट्स? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो आई होप ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये लिख भी रखा है आंसर। स्लाइवा ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है? स्लाइवा। स्टमक एसिड रिलीज करता है। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पूछ ले क्या होता है? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, लास्ट है क्वेश्चन। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आप अपनी नोटबुक में कम्प्लीटली बनाओ और इसको फिर लेबल करो। और लेबल हमेशा कैसे करना चाहिए? दैट इज़ विद द हेल्प ओनली विथ कैपिटल लेटर। और डायग्राम हमेशा किससे बनाना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। सो पेंसिल से इस डायग्राम को बनाओ एंड देन राइट देयर नेम विद द कैपिटल लेटर। सो ये क्या है स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड स्टमक। क्या है ये? स्टमक। दिस इज स्टमक। ये क्या है? ऐसे लीफ की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। दिस इज गॉल ब्लैडर। अंदर वाला पार्ट क्या है? स्मॉल। और ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पे जो रहता है दिस इज कॉल्ड रेक्टम और एनस। रेक्टम में थोड़ी देर के लिए वेस्ट फूड स्टोर होता है और एनस से इजेक्टेड आउट होता है। समझ आ गया? अब आ जाओ स्टूडेंट नेक्स्ट वाले पे। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास? डिस्कस। तो क्या हम इन्हीं पे सर्वाइव करते हैं? वी नो, हमें मालूम है, देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या मालूम है हमें? वी नो दैट एनिमल्स जितने भी फंजाई या बैक्टीरिया, नॉन ग्रीन प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स, ये क्या है? अपना फूड खुद नहीं बना सकते। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स के लिए, ताकि फूड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे मिले। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को और मेक देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज।
सो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है एंड ग्रास है वही प्रोवाइड करती है सफिशेंट एनर्जी टू हेल्प अस सर्वाइव। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज़, ये लास्ट पोर्शन था हमारा, कंप्लीट हो गया। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो आज का क्वेश्चन है कि जो लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, नो वेयर इज़ दिस बाइल जूस स्टोर्ड, वेयर इज़ दिस बाइल जूस stored? You have to give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.